पढ़ना है क्या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैं बनाइए, पहले ट्रेनिंग कर लीजिए फिर बताते हैं। ये यहाँ लिखा हो तो इसका मतलब बस समझिएगा, आप कहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जगह का है। अब ये देखिए दोस्तों, यही है आपका टोटल मौर्य काल का ट्रेनिंग। जानकारी के स्रोत और मुशासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसके बाद मौर्यकालीन राजनीति, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन धार्मिक जीवन, मौर्यकालीन कला और मौर्यों का पतन। यही वो टॉपिक है जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है बेटा? अच्छा, क्लियर है? बोलो हाँ या ना, कंफर्म? अब देखो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। मेंस के यानी जीएस मेंस के आपका कोर्स में है ही नहीं है, कोई सवाल कभी नहीं आएगा। जैसे मौर्यकालीन राजनीति, यहां से कोई सवाल। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन, यहां से कोई मेंस का सवाल नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। मौर्यकालीन प्रशासन, अब मेंस का सवाल यहां से नहीं आना। क्या आएगा? सामाजिक, धार्मिक, कला। पतन से सवाल आपको नहीं पूछेगा, लेकिन प्री में सब पूछेगा। अंतर समझे नहीं समझे? क्या बताया समझे? प्री में तो ये जितने टॉपिक है इधर वो प्री में पढ़ाए, प्री के स्तर पे पढ़ाए जाएंगे, इज इट राइट? और जो मेंस में पूछे जाएंगे मेंस के स्तर पढ़ाए जाएंगे। और इस क्लास में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। कहां पढ़ेंगे इसको हम लोग? कला और मौर्यकालीन कला के दो भाग, राजकीय कला और निजी कला, ठीक है? और उसको कहां पढ़ा जाएगा? कला और संस्कृति में पढ़ा जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपके पास ध्यान दो, मुख्य रूप से मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन संस्कृति, इसी इज इट राइट? उसी का हिस्सा है। बल्कि एक संस्कृति पॉइंट भी डालते हैं धार्मिक जीवन की जगह। तो आप लोग उसको काटेगा नहीं, उसी ब्रैकेट में संस्कृति ही कर दो ना, मौर्यकालीन संस्कृति हो गया, बस खत्म, इतना ही। तो मौर्यकालीन संस्कृति से हम चीजों को पढ़ेंगे और इस यह संस्कृति वाला भी बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कला और संस्कृति जब पढ़ेंगे ना आप, उसमें उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर भी यहाँ एक क्वेश्चन भरकर आपको पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, ऑप्शनल जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक ऑप्शनल में आपको डिटेल्ड किए जाएंगे। ऑप्शनल में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन, ठीक है? मेंस ऑप्शनल। लेकिन जीएस में आप लोग पहले सबसे पहले सिलेबस देखा करिए, बिना सिलेबस देखे मत पढ़िएगा। जीएस पढ़ने वाले छात्र, ऑप्शनल पढ़ने वाले छात्र अपने अपने सिलेबस देख लें। देखो होता क्या है, जैसे एक बार अगर आपने हिस्ट्री ईमानदारी से हिस्ट्री पढ़ ली तो ऑप्शनल वाले हिस्से का 60% क्लियर हो जाता है पहले ही। ऑप्शनल में 40% पढ़ना पड़ता है क्योंकि 60% क्लियर हो जाता है। अब ये सब चीजें बहुत आपका रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा डिटेल में। लेकिन यही से अंतर करना है, वो 40% जो सिर्फ कहाँ पढ़ा जाएगा? ऑप्शनल के लिए पढ़ा जाएगा, यानी कि जीएस मेंस के लिए नहीं। आपके सिलेबस में मौर्यकालीन राजनीति, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यों की विजय, साम्राज्यवादी नीति, ये सब आपके जीएस पोर्शन में नहीं है।
लेकिन प्री में है। किसमें है? प्री में। आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो अंतर क्या हो गया, अंतर समझे? दोनों का अंतर समझे नहीं समझे? और सब क्लियर है ना? तो पहले अपना सिलेबस जानो, यानी कि उसकी पहचान सबसे पहले की जाती है जिसके रास्ते पर आपको चलना होता है। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? अब आइए यहां से हम पहला टॉपिक क्या है बोलो? जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत के पहले हम एक छोटी सी भूमिका भी लिखेंगे। हमने जानबूझकर स्पेस की वजह से नहीं लिखा भूमिका, तो छोटी सी भूमिका लिखेंगे, संक्षिप्त भूमिका लिखें, मौर्यों की छोटी भूमिका लिखें, भूमिका लिखें। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य निर्विवादित रूप से, विवादित मतलब बिना किसी विवाद के, चंद्रगुप्त मौर्य निर्विवादित रूप से भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। निर्विवादित रूप से भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें अनेक साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। जानकारी हमें अनेक साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे बस हेडिंग डालिए, आप होती है, बस पूर्ण विराम लगा दो। जैसे आप हेडिंग डालो मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत। इज इट राइट? और पहला उसमें लिखेंगे हम स्रोत में, मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत में पहला क्या लिखेंगे कुछ? चलिए इसको देखिए। स्रोत को पहले दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक को क्या कर लेते हैं? साहित्यिक स्रोत। पहला क्या बेटा? साहित्यिक स्रोत। और दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांट लेते हैं। एक लिख लेते हैं देसी साहित्य या भारतीय साहित्य, और दूसरा क्या लिख लेते हैं? विदेशी साहित्य। चाहे तो और भी बांट लेंगे, लेकिन इसके आगे ऑप्शनल में बांटा जाएगा, जीएस में नहीं। इसके आगे ऑप्शनल में बांटा जाएगा, जीएस में पर्याप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम इसको भी बांट लेंगे तीन भाग में। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के पुरातात्विक स्रोत या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया पुरातात्विक स्रोत, अशोक के समय के पुरातात्विक स्रोत,
और अन्य। तीन तरह के हमने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के पुरातात्विक स्रोत, अशोककालीन पुरातात्विक स्रोत, और क्या बेटा अन्य। ये बन गया आपका क्या स्रोत की जानकारी। और ये याद करोगे तो तुम्हें साहित्य भी तैयार होगा। इज इट राइट? पुरातत्व हम बताएंगे ही तुम्हें। आइए सबसे पहले हम समझने की, वो तो बहुत आसान है, किताबों का नाम, पुरातात्विक स्रोत को समझें। जैसे उसमें क्या है, 10-12 किताब का नाम आपको बता देता हूँ, वो हम बताएंगे। जिसमें सबसे पहले हम कौटिल्य की चर्चा अर्थशास्त्र की करेंगे, मेगास्थनीज की, टीका की करेंगे। समझ आ रहा है ना? वो अलग, बहुत सबसे सिंपल है, सबसे इसको याद करना है। ठीक है, यहाँ देखिए हम चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा नहीं कर रहे, लिखवा नहीं कर रहे, सुना रहे। आज लिखना बंद, पेन बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हो ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुन लो, अभी समय नहीं है ना, 1 घंटा ही है ना सिर्फ। समय हो गया है, 12 मिनट है ना, तब बताइए। तो ये घड़ी कुछ और बताती है, वो घड़ी कुछ और बताते हैं ना। घड़ियों का भरोसा नहीं रहा आजकल, देखो आगे दे रहे तो अच्छे समझो, लिख लिए ना जितना था, लिखने के मत नहीं अभी। हाँ सुनो अच्छे से, है क्या? तो उसकी पुरातात्विक साक्ष्य एक ऐसे साक्ष्य होते हैं जिन पर सर्वाधिक विश्वास किया जाता है, क्योंकि उसमें